अब मुकुंद जी का अगला सवाल ये था कि अच्छा ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि उपन्यास बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्योंकि उपन्यास नया किस्म का था, क्योंकि आपने इसमें जासूसी विषय वस्तु डाला, फिर मेटाफिजिक्स डाल दिए, थियोलॉजी डाल दिए, मेडिवल हिस्ट्री डाल दिए, तो कुछ हटके कर दिए। तो ऐसा लग रहा था कि ये किताब मेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ऐसा कुछ शंका आपको लग रहा था क्या? इको साहब बोले कि हमको नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उन्होंने जैसा कहा कि दुनिया जो है बहुत सारे विचारों से लोगों का भरा पड़ा है, एक से एक विचार वाले हैं। तो हमको लग रहा था कि कोई तो ऐसा होगा दुनिया में, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो मेरे विचार जैसा लोग होंगे। तो जो मेरे विचार वाले लोग होंगे तो जरूर इस किताब को पसंद करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगा कि ये किताब नहीं बिकेगा। हाँ, ये भी बताया कि मेरे कुछ पत्रकार और प्रकाशक महोदय लोगों को लग रहा था कि ये किताब नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा उनके अनुसार? क्योंकि इसमें जो है कि जो मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री सब डाल दिया गया है, जिसकी वजह से एक सीरियस उपन्यास बन गया। और सीरियस चीज़ आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आजकल गंभीर चीज़ नहीं बल्कि हल्का फुल्का चीज़ पढ़ना चाहता है, तो इसलिए नहीं बिकेगा, उन लोगों का मानना था। लेकिन इको साहब का मानना था कि बिकेगा, क्योंकि ऐसे विचार वाले और भी दुनिया में रहते हैं और वो सब जरूर मेरी किताब को लेंगे। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया इको साहब कि हमारी एक अमेरिका की प्रकाशक थी, वो बोली कि देखिए भाई साहब, आपका ये जो किताब है अमेरिका में तो नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक दूसरे दिन जो है फैशन चेंज हो जाता है। आज कुछ नया फैशन है, कल दूसरा फैशन चेंज होता है, तीसरा फैशन चेंज होता है। तो ऐसा प्रत्येक दिन बदलने वाला जो देश है, वहां पर मध्यकाल का इतिहास सुनाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा या उसको उस किताब को रखा जाएगा, तो क्या कोई लेगा कि भाई मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल के इतिहास में बड़का बड़का चर्च है, तो ये जो है वो पुराना चीजें हैं, लैटिन भाषा है, ये सब कौन समझेगा, कौन पढ़ाएगा? इसलिए आपका किताब नहीं बिकेगा। तो वो जो प्रकाशक थी बोली कि 3000 कॉपी हमको दे दीजिए, बिकेगा तो बिकेगा, मैं देख लूंगी, और नहीं बिकेगा तो ले जाइएगा वापस। इसलिए इको साहब क्या किए कि उनको एडवांस में 3000 कॉपी उनको दे दिए। लेकिन हुआ यह कि बिकते बिकते वहां पर जो है वही अमेरिका में 10 से 15 मिलियन कॉपी बिक गया। तो इसे सिद्ध हो जाता है कि सॉरी 10 से 15 नहीं, 2 से 3 मिलियन कॉपी जो है बिक गया। तो यह जो है कि इको साहब बताया कि हमको पूरा यकीन था कि ये किताब बिकेगा। अच्छा, क्यों बिकेगा इसका एक और उदाहरण इको साहब बताते हैं। क्या बताते हैं कि मैं प्रत्येक रात खाना खाने के बाद टेलीविजन देखता हूं, और टेलीविजन में क्या देखता हूं, तो 2 टीवी सीरियल देखता हूं। एक टीवी सीरियल का नाम है मम्मी भाइस और एक का नाम है इमरजेंसी रूम। तो मम्मी भाइस और इमरजेंसी रूम, ये 2 जो टीवी सीरियल है वो सीरियस यानी गंभीर विषय वस्तु पर है, जो मुझे पसंद आता है। हाँ, यह है कि मैं इसको डेली नहीं देखता हूं क्योंकि गंभीर विषय वस्तु पर है। तो जब मुझे वो पसंद है तो मुझ जैसे और भी लोग दुनिया में होंगे जो उनको पसंद करेंगे। हाँ, डेली नहीं देखते होंगे या डेली नहीं पढ़ेंगे मेरे किताब को, क्योंकि सीरियस है तो डेली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर। इसीलिए मुझे यकीन था कि यह किताब जो है बिकेगा। मुकुंद जी का अगला और अंतिम सवाल था कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो उपन्यास है वो इसलिए सफल हो गया क्योंकि इसमें मध्यकाल का इतिहास आप जो डाल दिए जिसके वजह से सफल हो गया? क्या आपको ऐसा लग रहा है? तब इको साहब बोले कि देखिए, हो सकता है
कि मैं जो मध्यकाल का इतिहास डाल दिया उसकी वजह से सफल हो गया हो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं किताब लिखना पसंद करता हूँ। किताब कौन सा सफल होगा और कौन सा असफल होगा इस पर मैं नहीं पढ़ता हूँ। उदाहरण दिए कि मान के चलिए कि यही किताब मैं आज से 10 साल पहले लिखता, एक ही सब कुछ, तो हो सकता था कि आज जो मुझे सफलता मिली है वो सफलता नहीं मिलती, कुछ कम मिलती कुछ अधिक मिलती। जितना सफलता आज मिली उससे कुछ कम या कुछ अधिक मिलता। या 10 साल बाद में इसको लिखता यही चीज को, तो जो सफलता आज मिली उससे कुछ कम मिलती चाहे अधिक मिलती। तो इसीलिए मैं सफलता असफलता के चक्कर में नहीं पड़ करके मैं काम करने पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने कर्म पर ध्यान देता हूँ। सफलता और असफलता जो है उसको मैं समय पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि समय अपने आप में एक रहस्य है। कौन चीज आपको कब सफल कर देगा और कौन आपको असफल कर देगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। खासकर किताब के मामले में कौन किताब की कौन कहानी आपको सफल कर देगा और कौन सी कहानी आपको असफल कर देगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इको साहब बोलते हैं कि मैं अपना काम पर फोकस करता हूँ, अपने वर्क पर फोकस करता हूँ, बाकी चीज़ें समय पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि समय अपने आप में एक रहस्य है। कब आपको सफल करेगा कब आपको असफल करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये दूसरा पाठ था बच्चों। तो अब देखिए, आपको बताए थे कि प्रत्येक पाठ में कोई ना कोई आज़ादी की बात की जाती है, इसमें भी आज़ादी की बात की गई है। पहला पाठ जो है वह पहला पाठ 1 जो है उसमें क्या है, किस चीज़ की आज़ादी की बात है? पुराने ख्यालों से आज़ादी की बात। क्योंकि आप इसमें देखिए सभी बच्चे कि वी.एस. नायपॉल, लेविस कैरोल, आपका रडियार्ड किपलिंग, कैरोलिन, सारे लोग जो थे वो लोग इंटरव्यू के प्रति गलत विचार रखते थे, लेकिन 40 साल के बाद इन्हीं लोगों का विचार बदल गया। अर्थात विकास यानी कि डेवलपमेंट एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विचारधारा है कि हमें विकास करने के लिए पुराने ख्यालों को, पुराने विचारों को, जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको त्यागना ही सबसे बड़ी आज के ज़माने की जो है, या आज के ज़माने का हमेशा के लिए एक मुख्य बिंदु या मुख्य चीज़ रहा है। अगर उसको आप त्यागते नहीं हैं तो आप विकास नहीं कर पाएंगे, आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि दहेज प्रथा हम लोग सदियों से ढो रहे हैं, बाल विवाह ढो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दहेज प्रथा हम लोग इसलिए ढो लेते हैं कि हमारे बाप दादा करते आ रहे तो हमको भी करना है। अब बगल में दे रहा है अपने बेटी को जो है कि 10 लाख, तो हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी 10 लाख 12 लाख दे देंगे। बगल में अपना बेटा को लिया है 10 लाख, तो मेरा बेटा क्या कम है क्या? तो ये जो स्थिति है, ये हम लोग जो विचार को जो ढोते हैं, इस पुराने ख्यालात को त्यागना पहला पाठ का ही मैसेज है। पहला पाठ में ये बताया गया कि जब आपको लगने लगे कि नहीं पुराना ख्यालात गलत है और ये जो नया जो विचार आ रहा है वो सही है, तो हमको पुराने ख्यालात को एक्सेप्ट करके और पुराने ख्यालात को जो है कि मैंने नए ख्याल को एक्सेप्ट करके और पुराने ख्याल को जो है कि अस्वीकार करना, उसको हटा देना, इसी में हमारी बुद्धिमानी होगी। और दूसरा पार्ट जो है वो क्या कहता है कि सफलता और असफलता की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे भगवान कृष्ण गीता में भी बोले हैं कि मनुष्य को कर्म करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो बच्चा या जो विद्यार्थी पर आते हैं कि जो विद्यार्थी यह सोचता है, सोच में दिन गुजार रहा है, रात गुजार रहा है कि मैं पास होऊंगा कि फेल हो जाऊंगा, कि मैं पास होऊंगा कि फेल हो जाऊंगा, वो निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा ये दिमाग लगाया है कि इस फेल पास को छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो, तो पास कर जाएगा। तो इसीलिए ये दूसरा जो हिस्सा है बताता है कि हमारी सोच इस मेंटलिटी से आज़ाद होनी चाहिए कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, और कर्म पर हम जब ध्यान दे देंगे तो हम क्या होगा कि हमारा
तो बच्चों, यदि हम लोग कर्म पर ध्यान दे दें तो सफलता अवश्य हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर सफलता के पीछे हम भागेंगे तो सफलता हमको भगाती रहेगी और हम कर्म भी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से असफलता हमको मिल जाएगी। तो इसीलिए आप कर्म पर ध्यान दीजिए, वर्क इज वर्शिप। कर्म पर ध्यान देंगे तो हमारा जो है सफलता भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, आपको बताया था कि जैसे कि प्रत्येक चैप्टर में कोई ना कोई आज़ादी की बात है, इसमें भी आज़ादी की बात है। इसमें मैसेज ये है, पहला पार्ट में ये है कि फर्स्ट पार्ट में ये है कि हमें पुरानी सोच से आज़ादी चाहिए, पुरानी मानसिकता विकास के लिए पुरानी मानसिकता से आज़ादी चाहिए। और दूसरा पार्ट में ये है, दूसरे पार्ट में दूसरे हिस्से में कि हमें इस मानसिकता से आज़ादी चाहिए कि हम सफलता असफलता के चक्कर में ना पड़े, हम कर्म पर ध्यान दें और कर्म अगर हम करते जाएंगे तो सफलता असफलता तो मिलती रहेगी, कभी असफल हो जाएंगे कभी असफल, लेकिन हमारा कर्म प्रधान होना चाहिए। तो ये थी बच्चों पार्ट 1 मैंने चैप्टर 7। अब आप सभी बच्चे कल या परसों हम इसका लाइन बाय लाइन पढ़ के बताएंगे। आप जब इसका वीडियो देखेंगे आप लोग किताब लेके बैठिए, क्योंकि इसमें बहुत से टेढ़े नाम हैं, उन नामों को आप जो है कि रख सकते हैं। और आप लोग देख करके लाइक करेंगे, शेयर आपका जो है इसमें सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब कभी कोई नया वीडियो बनाए तो आपको जल्दी से वो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।